नमस्कार, आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज। मैं हूं जयश्री नागदा। खबरों में जाने से पहले नजर डालते हैं आज की न्यूज हेडलाइंस पर। सरकार की हठधर्मिता से मजबूर पैरा टीचर्स उतरे अनिश्चितकालीन हड़ताल पर। प्रशासन समझाइश में लगा, बढ़ सकती है परेशानी। अवैध निर्माण पर फिर चला निगम का हथौड़ा। 2 मंजिल बिना स्वीकृति बना डाली थी, अब निर्माण हुआ तो होगी कानूनी कार्रवाई। वैलेंटाइन डे को लेकर उपहार और कार्ड्स की दुकानें हुई गुलजार। सुंदर झीलें और गार्डन बनेंगे इजहारे प्रेम के गवाह। तीन दिवसीय झंकार का हुआ रंगारंग शुभारंभ। कला महाविद्यालय में गूंजेगी मधुर ध्वनि। नृत्यों पर झूमेंगे छात्र छात्राएं। और अब खबर विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन की। पैरा टीचर्स की भर्ती के बाद राज्य सरकार की ओर से न ही वेतन बढ़ाया गया और न ही उनको नियमित करने की ओर से सरकार ने कोई कदम उठाया। इससे परेशान होकर पैरा टीचर्स सोमवार को संभागीय आयुक्त कार्यालय के बाहर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए। पैरा टीचर्स लंबे समय से सरकार से नियमित करने या फिर न्यूनतम वेतन 15,000 करने की मांग कर रहे थे, लेकिन सरकार की ओर से कोई सकारात्मक कदम नहीं उठाया गया। पैरा टीचर्स ने अनिश्चितकालीन धरना देते हुए साफ किया कि एक और सरकार न्यूनतम वेतन देने के लिए निजी कंपनियों को बाध्य करती है, वहीं दूसरी ओर खुद सरकार अपने द्वारा लगाए गए पैरा टीचर्स को मात्र 6,500 रुपए प्रदान करती है। ऐसे में सरकार को चाहिए कि वह न्यूनतम वेतन को बढ़ाए। पैरा टीचर्स संघ के जिलाध्यक्षों ने कहा कि सरकार जब तक हमारी मांगों पर ध्यान देकर उचित कदम नहीं उठाती है, तब तक धरना अनिश्चितकाल तक जारी रहेगा। हमारी मांगे पूरी करो, भारत माता की, भारत माता की। हमारा शोषण बंद करो, अभी करो, अभी करो, अर्जेंट करो। समान काम समान काम। हमारी एक अनिश्चितकालीन संभागीय स्तरीय धरना जो आज हम करने जा रहे हैं 13 तारीख से, हमारी लंबित मांगों को लेकर के हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। हम वर्षों से हमारी जो लंबित मांगे चल रही है उसमें हम मुख्य 2 मांगे हमारी हैं। एक प्रबोधक केडर जो खोलना है वंचित पैरा टीचरों का, और दूसरा जो है हम अल्प मानदेय पे कार्य कर रहे हैं 6,500 रुपये पे। तो हमारे साथ जो अन्याय हो रहा है उसमें हमारा मानदेय जो महंगाई को देखते हुए 7वें वेतन आयोग से पूर्व 6ठे वेतन आयोग का भी हमें लाभ नहीं दिया गया है। तो हम कम से कम हमारा मानदेय 15,000 रुपये कम से कम हमारा मानदेय चाहते हैं। ये मुख्य हमारी 2 मांगे हैं। या तो हमें राज्य की सेवा में समायोजित कर दिया जाए या फिर हमें 15,000 का न्यूनतम मानदेय हमारा रखा जाए, जिससे हमारे इस महंगाई में हमारे परिवार का गुजारा चल सके। इसी लंबित मांगों को लेकर के हम अनिश्चितकालीन धरना करने जा रहे हैं संभाग स्तरीय आज दिन 13 तारीख से। और आगे जो हमारा कार्यक्रम जयपुर के लिए जो रूपरेखा तैयार की जा रही है, 20 फरवरी से हम जयपुर में भी धरना करेंगे। और ये हमारी वसुंधरा सरकार से जो लंबित मांगे हैं, जिसको हम जिस शोषण से हम गुजर रहे हैं, हमारा राज्य की सेवा में हम प्रधानाध्यापक के दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं, उसके बावजूद 6,500 रुपये हमारे को अल्प मानदेय दिया जा रहा है। विद्यालय में प्रधानाध्यापक का दायित्व, कार्यालय प्रभार, पोषाहार प्रभार, उसके बाद में हम ई मित्र प्रभारी और बीएलओ जो चुनाव के बीएलओ का कार्य, ये सभी हम करते आ रहे हैं। तृतीय वेतन श्रृंखला के इक्वल हमारा कार्य है, लेकिन वेतन हमारा 6,500 रुपये है। ये हमारा बहुत ही लंबे समय से शोषण होने जा रहा है। वसुंधरा सरकार के एजेंडे में हमारे को समायोजित राज्य की सेवा में समायोजित करने का प्रस्ताव रखा गया था, लेकिन 3 वर्ष पूर्ण होने के बावजूद भी अभी तक सरकार ने हमारी सुध नहीं ली है। ये हमारी एक मुख्य मांग है। उदयपुर में सोमवार को नगर निगम के अतिक्रमण निरोधी दस्ते ने कार्रवाई करते हुए 3 मंजिला निर्माणाधीन मकान की छत को ध्वस्त किया। दरअसल निगम को शिकायत मिली थी कि अलीपुरा में एक अवैध निर्माण कार्य हो रहा है। निगम ने शिकायत के आधार पर जांच करवाई तो यह बात सामने आई कि जहां पर निर्माण हुआ है वहां पर केवल ग्राउंड फ्लोर की ही स्वीकृति थी, लेकिन स्वीकृति के विपरीत ग्राउंड फ्लोर के बाद 2 मंजिल अवैध रूप से बना दी गई। शिकायत सही पाए जाने के बाद नगर निगम का अतिक्रमण निरोधी दस्ता पूरे लवाजमे के साथ पहुंचा और तीसरी मंजिल के छत को पंक्चर किया। इस दौरान अतिक्रमण दस्ते के अधिकारियों ने मकान मालिक को हिदायत दी कि आगे किसी तरह का कोई निर्माण नहीं करे, अन्यथा कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
जिले की फलासिया पंचायत समिति में सोमवार को एक मकान में आग लगने से अफरा तफरी फैल गई। केलू पोष मकान में लगी आग ने देखते ही देखते विकराल रूप ले लिया। इस दौरान मौके पर जमा ग्रामीणों ने आग पर काबू करने का प्रयास किया। घंटों तक पानी डालते रहे, तब कहीं जाकर आग पर काबू पाया जा सका। हादसे में कोई जनहानि तो नहीं हुई है, लेकिन पूरा केलू पोष मकान जलकर राख हो गया। मकान के आसपास में सूखा चारा होने से आग लगना सामने आ रहा है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने सोमवार को स्थायीकरण की मांग को लेकर एक बार फिर जिला कलेक्ट्रेट का रुख किया और कलेक्ट्रेट के बाहर सैकड़ों की तादाद में जमा होने के बाद राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की सबसे बड़ी मांग स्थायीकरण की है और जब तक स्थायी नहीं किया जाता तब तक न्यूनतम मानदेय 15,000 होना चाहिए। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने यह भी कहा कि सरकार ने उन्हें 2 विभागों के बीच फंसा रखा है, फिर भी स्थायीकरण नहीं किया जा रहा, जबकि उनसे काम तो राज्य कर्मचारी से भी ज्यादा लिया जाता है। इतना ही नहीं, आंगनबाड़ी केंद्र के महिलाओं को यह भी कहना था कि आंगनबाड़ी केंद्र आने वाले बच्चे सबसे छोटे होते हैं, जबकि वहां पर न तो गर्मी की छुट्टी होती है और न ही सर्दी की। ऐसे में आंगनबाड़ी केंद्र पर भी दोनों मौसम में छुट्टियां होनी चाहिए। महिलाओं का यह भी कहना है कि उनको वर्दी के लिए दी जाने वाली राशि भी बहुत कम है, ऐसे में उस राशि को भी बढ़ाया जाए। उन्होंने साफ किया कि 3 साल के बाद भी भाजपा सरकार अपने वादे को पूरा नहीं कर पा रही है, जबकि चुनाव से पहले बड़े बड़े वादे कर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को लुभाने का काम किया था, लेकिन अब सरकार इस ओर ध्यान नहीं दे रही है। सभी बहनों से निवेदन है कि बैठ जाएं, अपना अपना स्थान ग्रहण करें। सभी बहनें अपना अपना स्थान ग्रहण करें। काम करेंगे पूरे गांव। बात तो तुमको, बात तो तुमको। सम्मानित बहनों, कार्यकारी अध्यक्ष माननीय गीता जी, ये उनके घोषणा पत्र में था, लेकिन आज 3 साल के ऊपर 14 साल 50-60 विधायक अपने हाथ में लेके गोली है, तो पार्क पे आना है, तो और वक्त तो इनमें विचार करें। हम सब यहाँ पर हमें एकत्रित इसलिए होना पड़ा कि सरकार का हमारी और बिल्कुल ही ध्यान नहीं है। सरकार को हमारी और ध्यान आकर्षित करवाने के लिए आज हम एकत्रित हुए हैं। माननीय वसुंधरा जी मुख्यमंत्री ने जब चुनावी घोषणा में एक घोषणा पत्र तैयार किया था, उसमें उन्होंने कहा हमारे लिए एक नीति बनाने का वादा किया था। अगर मैं राज्य सरकार में आती हूं और मुख्यमंत्री बनती हूं तो सबसे पहले मैं आंगनवाड़ी की बहनों के लिए नीति बनाऊंगी। अब 3 साल पूरे हो चुके हैं, सरकार को केवल उनके जश्न मनाने की पड़ी है और आंगनवाड़ी की बहनों की तरफ बिल्कुल उनका ध्यान ही अग्रसित नहीं है। इसलिए आज हमें विवश होकर यहाँ पर आना पड़ा है। जब उनको चुनाव लड़ना था तब सबसे पहले हमारे को कहा कि आप सबको हमें जिताना है और हम आपका काम करेंगे। अब उनको हमने जिता दिया, सत्ता में भी लाए, लेकिन हमारी ओर उनका बिल्कुल ध्यान नहीं है। आज सबसे अधिक शोषण हो रहा है तो आंगनवाड़ी की बहनों का हो रहा है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, सहयोगिनी और साथी हम सब आज यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और आज सरकार से हम इस धरने और प्रदर्शन के साथ इकट्ठे होकर सरकार से हमारी यही मांग है, हमें राज्य कर्मचारी घोषित किया जाए। जब तक हमें राज्य कर्मचारी घोषित नहीं किया जाए तब तक 15,000 रुपये सभी कार्मिकों को दिए जाए। अगर हमारी ये मांगे सरकार नहीं मानती है तो हमारा ये जो संघर्ष है, धरने प्रदर्शन, ये जारी रहेगा। और अभी हम जयपुर की सड़कों पर भी उतरने वाले हैं और वहीं पर हमारा महापड़ाव रहेगा। जब तक हमारी बातें नहीं मानेंगे तब तक हम वहीं पर रहेंगे। पूरे राजस्थान में आंगनवाड़ी का हर जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन हो रहा है और उसी निमित्त मैं यहाँ आया हूँ। 3 मांगे, एक तो सामाजिक सुरक्षा जो इस सरकार ने हर क्षेत्र में दी है, तो आंगनवाड़ी को भी सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जाए। दूसरी मांग, इनको स्थायी कर्मचारी घोषित किया जाए और जब तक स्थायी कर्मचारी घोषित नहीं करते हैं तो इनको कम से कम न्यूनतम 15,000 रुपये मानदेय दिया जाए।
सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से पूछा है कि मानदेय सेवाओं को और संविदा कर्मियों को, ठेका कर्मियों को नियमित घोषित क्यों नहीं किया जा सकता। अगर नियमित घोषित नहीं किया जा सकता, इनको न्यूनतम मजदूरी से क्यों नहीं जोड़ा जाता है। मांगे नहीं मानी गई तो हम पूरे राजस्थान का प्रदेश स्तर पे एक धरना करेंगे और धरना अनिश्चितकालीन होगा। जब तक मांगे नहीं मानी जाएगी हमारा आंदोलन जारी रहेगा। मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी के आर्ट्स कॉलेज में 3 दिवसीय झंकार समारोह का आगाज हुआ। इसमें कॉलेज से जुड़े छात्र छात्राओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। पहले दिन मेहंदी, रंगोली, आशु भाषण आदि प्रतियोगिताएं आयोजित की गई। वहीं बाकी के 2 दिनों में कॉलेज संगीत और नृत्य से गुंजायमान रहेगा। प्रतियोगिता में विजेताओं को बुधवार के दिन होने वाले समापन समारोह में पुरस्कृत किया जाएगा। मान जो आपको एक सेकंड मार दूंगा आपको, तरीका मार दोनों साथ में देख लियो है वो बताइए वो देख लो इधर इधर थोड़ा सा 3 दिवसीय हमारे आज प्रतियोगिता हो रही है, एनुअल फंक्शन, जिसमें आज के दिन उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि जेपी शर्मा हमारे कुलपति सर और अध्यक्षता में हमारे डीन फरीदा साहब मैम थे। जिसमें आज के दिन रंगोली, मेहंदी, फेस पैक और उसके बाद में वाद विवाद, आशु भाषण, इस तरह के सारे कार्यक्रम शुरुआत हुई है। और 14 तारीख को हमारे विवेकानंद सभागार में सोलो सॉन्ग, सोलो डांस, सोलो ग्रुप, मिमिक्री, इस तरह के प्रोग्राम होंगे। और लास्ट 15 तारीख को मिस और मिस्टर जनकार जो दिया जाएगा, उसमें फाइनल सारे जितने भी जो कार्यक्रम होंगे उसका पूरा आयोजित उसमें किया जाएगा लास्ट दिन। राजस्थान राज्य भारत स्काउट और गाइड मंडल की ओर से सोमवार को एक समारोह आयोजित किया गया। पिछले दिनों मैसूर में आयोजित हुई 17वीं स्काउट गाइड प्रतियोगिता में लगातार तीसरी बार उदयपुर संभाग में प्रथम स्थान प्राप्त किया था। इसको लेकर सभी स्काउट गाइड को सोमवार को सम्मान किया गया। इस अवसर पर महापौर चंद्र सिंह कोठारी, पूर्व सांसद महावीर भगोरा, NYCC की स्वीटी छाबड़ा, पूर्व सभापति युधिष्ठिर कुमावत, अर्थ डायग्नोसिस के डॉक्टर अरविंदर सिंह बतौर अतिथि मौजूद रहे। सबसे पहले बधाई और शुभकामनाएं ढेर सारी। ट्रेड का सिलेक्शन हो उधर का नाम आता ही आता है। फिर 20 का सिलेक्शन है, जब स्मार्ट सिटीज का हुआ प्राप्ति नहीं होती, उसकी सफलता नहीं मिलती है। और इसलिए जो प्रार्थना में शब्द थे, जो लाइन्स थी, मेरे ख्याल से इस काम करे ईश्वर भी देता है। पर प्रार्थना करे तो उसका कोई मतलब नहीं निकलता है। इसलिए सबसे पहले उस प्रार्थना में हमारी क्या हम ईश्वर से मांग रहे हैं, मांगते वक्त हमारा ध्यान कहाँ है। जीवन काम भी हम पूरा कर लेंगे, परंतु उसके साथ साथ अगर जनमानस या नागरिक आवाम स्मार्ट नहीं बना तो वह स्मार्ट सिटी कोई काम। अभी मैसूर में 29 दिसंबर से 4 जनवरी तक राष्ट्रीय स्काउट गाइड जम्बूरी का आयोजन किया गया, जिसमें संपूर्ण राष्ट्र से 27,000 स्काउट गाइड ने भाग लिया। राजस्थान प्रदेश से भी 1700 स्काउट गाइड का दल इस जम्बूरी में सम्मिलित हुआ और उदयपुर संभाग से 281 स्काउट गाइड इस राष्ट्रीय जम्बूरी में सम्मिलित हुए और लगातार 10वीं बार राजस्थान प्रदेश ने राष्ट्रीय जम्बूरी में प्रथम स्थान प्राप्त किया। उदयपुर संभाग को जो भी गतिविधियां आवंटित की गई, सभी गतिविधियों में उदयपुर संभाग ने A स्तर प्राप्त किया। यहाँ के स्काउट गाइड और पूरे संभाग के सभी 6 जिलों के स्काउट गाइड उस जम्बूरी राष्ट्रीय जम्बूरी में सम्मिलित हुए। रास्ते में उनको रेणुगुंटा रोककर वहाँ के दर्शन भी करवाए गए और महामहिम राष्ट्रपति महोदय जी द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। मुख्य राष्ट्रपति महोदय जी से राजस्थान सरकार के हमारे शिक्षा मंत्री देवनानी जी, सामाजिक न्याय मंत्री अरुण जी चतुर्वेदी और संसदीय सचिव विश्वनाथ जी मेघवाल ने भी वहां पहुंचकर हम सबका उत्साहवर्धन किया, राजस्थान के दल का उत्साहवर्धन। संत वैलेंटाइन की याद में कई वर्षों से भारत में भी पाश्चात्य संस्कृति को अपनाया जाने लगा है। 14 फरवरी से पहले करीब 7 दिनों तक प्रेम के सप्ताह को मनाने के लिए सभी दिनों के अलग अलग नाम भी दिए गए हैं। ऐसे में उदयपुर शहर में भी युवाओं में भारी जोश देखा जा रहा है। वैलेंटाइन डे को लेकर सभी काफी उत्साहित दिख रहे हैं। शहर में उपहार और कार्ड्स की दुकानों पर खासी चहल पहल देखी जा रही है। सूरजपुर, बापू बाजार, चेटक, दहली गेट,
भोपालपुरा, सेलिब्रेशन मॉल, आरके मॉल, लेक सिटी मॉल में स्थित इस तरह की दुकानों में युवा जाकर अपने प्रेमी के लिए आकर्षक उपहार खरीद रहे हैं ताकि वह वैलेंटाइन डे पर अपने साथी को सरप्राइज देकर अति आनंदित कर सके। मंगलवार को शहर के विभिन्न पर्यटन स्थलों पर भी प्रेमी जोड़ों की चहल पहल देखी जाएगी। सभी इस दिनों को इतिहास के पन्नों में जोड़ने के लिए विभिन्न तरह के जतन करते दिखाई देंगे। ये तो सही होगा ना। देखो उदयपुर न्यूज में फिलहाल वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे, कहीं मत जाइएगा। नए रिश्तों की मुस्कुराहट हम बखूबी समझते हैं। भरोसे के हर इम्तिहान में हम खरे उतरते हैं। जिंदगी की शाम होने से पहले यहाँ खुशियों के चिराग जलते हैं। खुशनुमा माहौल में यहाँ दिल के इरादे झलकते हैं। अनकहे जज्बातों को भी हम खूब समझते हैं। We at Geetanjali Hospital serve to see the smile on your face. World-class infrastructure and all the specialities covering from common cold to cancer, accident, maternity, cardiology, and compassionate doctors with holistic patient care. Geetanjali Hospital, health is high. हमारे यहाँ पर टेक्समो ब्रांड की पानी की मोटर, बोरवेल मोटर, वाटर पंप, वाटरप्रूफ मोटर एवं पंप सभी साइज एवं सभी तरह की मोटरें उपलब्ध हैं। संपर्क महादेव एंटरप्राइजेस, मेवाड़ मोटर की गली, अरमान कॉम्प्लेक्स, उदयपुर, उदयपुर। कॉल इट 0294241426 और 9414122221। Biggest multi-brand store of Udaipur, Raja Sahib Excel, ladies, gents and kids, all garments. Fort 11 Bhopalpura opposite Gattani Hospital, Udaipur. Call at 029424110066. रॉयल मोटर्स लगातार 30 वर्षों से आपकी सेवा में। हीरो मोटरकॉर्प का सबसे बड़ा एवं अत्याधुनिक शोरूम एवं वर्कशॉप, जहां आपको मिलेंगी विश्व स्तरीय सर्विस एवं जनरल पार्क की सुविधा। हीरो मोटरकॉर्प के सभी मॉडल उपलब्ध। बुकिंग का लाभ उठाएं। रॉयल मोटर्स कंपनी 57 पंचवटी, उदयपुर। फोन 24268838। रॉयल हुंडई लगातार 7 वर्षों से आपकी सेवा में। हुंडई के सभी मॉडल उपलब्ध। बुकिंग का लाभ उठाएं। आइए अपनी पसंद का मॉडल ले जाइए। एक्सचेंज व फाइनेंस सुविधा उपलब्ध। अधिकृत विक्रेता रॉयल हुंडई 15A, ट्रांसपोर्ट नगर, गोवर्धन विलास, बाईपास के नजदीक, उदयपुर। फोन 26404552। मनामा मोटर्स लगातार 24 वर्षों से आपकी सेवा में। शहर के मध्य हीरो मोटरकॉर्प का सबसे भव्य एवं विस्तृत शोरूम व वर्कशॉप, जहां आपको मिलेगी अपने हीरो पर विश्व स्तरीय सर्विस एवं जनरल पार्ट की सुविधा। हीरो मोटरकॉर्प के सभी मॉडल सभी रंगों में उपलब्ध। सर्व सुविधा युक्त वर्कशॉप एवं शोरूम हुसैन मुस्तफा की देखरेख में।
बुकिंग का लाभ उठाएं। मनामा मोटर्स, BN कॉलेज के सामने, उदयपुर। New opening दुर्गेश फ्लावर टेंट व इवेंट्स, आयर सोफेट, शोभागपुरा रोड, नंद भवन के सामने। शादी 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 यानी 5 फंक्शन, मेहंदी, संगीत, फेरे, रिसेप्शन व विदाई। एक कॉल कीजिए और घर बैठे सभी सुविधाएं पाइए। नई थीम्स, नई डिजाइन्स के साथ टेंट, लाइट्स, फ्लावर डेकोर, VIP कैटरिंग, ब्राइडल एंट्री, वरमाला सेटअप, बैंड, घोड़ी, बग्गी, पालकी, डोली, शाही लवाजमा, स्पेशल इफेक्ट, एंकर, कोरियोग्राफर, शादी संबंधी पूरा पैकेज लीजिए तो उठाइए पेन व पेपर व नोट कीजिए। कॉन्टैक्ट नंबर 9929997672। हमारा दूसरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9829043905। हमारा एक और कॉन्टैक्ट नंबर है 029424200905। प्रोपराइटर दुर्गेश महावर। बुके बास्केट की सुविधा भी उपलब्ध है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। शहर के उच्च प्राथमिक संस्कृत विद्यालय रामपुरा में संस्कृत ज्ञान प्रदर्शनी का सोमवार को आयोजन किया गया। विद्यार्थियों के दैनिक जीवन में काम आने वाली वस्तुओं का ज्ञान और उनके संस्कृत शब्दकोश को विस्तृत करने के लिए प्रदर्शनी लगाई गई। प्रदर्शनी का उद्घाटन संभागीय शिक्षा अधिकारी भगवती शंकर व्यास ने किया। वहीं अध्यक्ष रोटरी हेरिटेज उदयपुर के सचिव संजीव जोधावत और विशिष्ट अतिथि व्यवसायी कमल जैन थे। विद्यालय की प्रधानाध्यापिका शीला शर्मा ने बताया कि शहर में विभिन्न तरह की प्रदर्शनियां लगाई जाती हैं, लेकिन प्राथमिक विद्यालय के विद्यार्थियों का ऐसा आयोजन नहीं हो पाता है। इस बात को ध्यान में रखकर ज्ञान प्रदर्शनी लगाई गई। साथ ही इन वस्तुओं को दैनिक जीवन में संस्कृत में बोला जाएगा तो संस्कृत का प्रचार और विस्तार होगा। प्रदर्शनी में विद्यालय के विद्यार्थियों ने खाद्य सामग्री, सब्जियां, मिठाई, मसाले, कपड़े, मकान बनाने के काम आने वाले औजार, पौधे, गमले, फल आदि प्रदर्शित किए। प्रदर्शनी के दौरान सभी वस्तुओं के साथ उनकी समग्र जानकारी और लाभ संस्कृत में लिखे हुए थे। प्रदर्शनी में संस्कृत के दोहे और उनका हिंदी में अनुवाद किया गया। मुख्य अतिथि भगवती शंकर व्यास ने बच्चों को संबोधित करते हुए कहा कि हम जीवन पर्यंत कई वस्तुओं का उपयोग करते हैं, लेकिन सभी की बारीक जानकारी हमें नहीं होती है। इस प्रदर्शनी से बच्चों और उनके परिजनों को महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी, जो शिक्षा के साथ सामाजिक जीवन में भी काम आएगी। रोटरी हेरिटेज उदयपुर के सचिव संजीव जोधावत ने कहा कि बच्चों ने प्रदर्शनी के माध्यम से स्वनिर्मित और स्वदेशी सामान के उपयोग का संदेश दिया है, जो सराहनीय है। प्रदर्शनी के दौरान बच्चों में काफी उत्साह दिखा और वे प्रदर्शित वस्तुओं की जानकारी अपनी कॉपी में लिखते दिखाई दिए। एकदम एसडीएम जागरूक पत्रकार संघ की मासिक बैठक का आयोजन भाटसोड़ा शनि महाराज मंदिर के प्रांगण में रविवार को किया गया। संघ के मीडिया प्रभारी एवं संघ सह सचिव संजय मेघवाल ने बताया कि बैठक का आयोजन संरक्षक भीमराज मेनारिया की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। बैठक में पत्रकारों के हितों के लिए पत्रकार व संघ सलाहकार नरेंद्र सीठिया द्वारा संगठन मजबूती एवं कई अहम सुझाव दिए गए, जिसको सरकार तक पहुंचाने पर चर्चा की गई। बैठक में उदयपुर संभाग के अलग अलग क्षेत्रों के पत्रकारों ने अपनी भागीदारी निभाई। संघ अध्यक्ष राजेश कुमार गर्ग ने कार्यक्रम में आए सभी पत्रकार साथियों का फूल माला पहनाकर स्वागत किया। इसी कड़ी में नए सदस्य भी कार्यकारिणी में जोड़े गए। बैठक में एक पत्रकार ने अपने उद्बोधन में कहा कि उसके द्वारा चारागाह भूमि पर अवैध खनन की जानकारी अधिकारियों को देने पर एक अधिकारी ने गोपनीयता नहीं रखते हुए उसके नंबर व नाम अवैध खननधारियों को दे दिए। प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा पत्रकारों के नाम और नंबर सार्वजनिक कर गोपनीयता नहीं बरतने की बात सामने आने पर अपने उद्बोधन में संघ
के उपाध्यक्ष लोकेश मेनारिया ने नायब तहसीलदार की इस कार्यशैली की कड़ी निंदा की। साथ ही संघ की ओर से कलेक्टर को ज्ञापन देकर अधिकारी के विरुद्ध उचित कार्रवाई की मांग की जाएगी। सह सचिव संजय मेघवाल ने कहा कि पत्रकारों के साथ किसी भी प्रकार के अन्याय करने व गोपनीयता नहीं बनाए रखने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। साथ ही लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के साथ हो रही इस प्रकार की छेड़खानी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जागरूक पत्रकार संघ की मासिक बैठक का आयोजन शनि महाराज में किया गया। बैठक में संघ के समस्त पदाधिकारियों सहित उदयपुर संभाग के सदस्य मौजूद थे। बैठक में पत्रकार के हितों की विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की गई और संघ के सलाहकार मंत्री द्वारा सुझाए गए पत्रकार हित के लिए 5 सुझावों को सीएम वसुंधरा राजे तक पहुंचाने का सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया। सामाजिक समरसता एवं ग्रामीण क्षेत्र में खेल के प्रति रुचि को बढ़ाने के लिए अखिल भारतीय मेनारिया समाज की ओर से 2 दिवसीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता का शुभारंभ मेनार कस्बे के निकटवर्ती वाना गांव में रविवार को हुआ। गांव के ही जगदीश लाल पानेरी ने बताया कि इस 2 दिवसीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता का आयोजन मेवाड़ क्लब के साथ समस्त ग्रामवासी मिलकर करवा रहे हैं। इस प्रतियोगिता में समाज के 32 टीमें भाग ले रही हैं। उद्घाटन समारोह के दौरान अध्यक्षता अखिल भारतीय मेनारिया ब्राह्मण समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष गणपत लाल मेनारिया ने की। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि समाज के महामंत्री भेरू लाल मेनारिया व कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि मुकेश मेनारिया, रानी खेड़ा, बाबूलाल नागदा, अंबालाल मेनारिया मादड़ी, जगदीश मेनारिया, पूर्व सरपंच ओंकार लाल मेनारिया, सोहन लाल भट्ट, विजय लाल मेनारिया सहित कई समाजजन उपस्थित थे। आयोजक टीम ने उदयपुर न्यूज के संवाददाता लोकेश मेनारिया को बताया कि प्रथम दिन हुए मैचों में पानेरियों की मादड़ी बेदला उदयपुर, मेवाड़ क्लब वाना ए और सी खरसांग, बाठेडा खुर्द ए और बी विजेता रही। सेठ की मेनारिया समाज खानदार जी को लगना चाहिए कि मेनारिया समाज की आवाज अब नहीं। शहर के बलीचा चौराहे के समीप ढाबे के बाहर खड़ी बस को रविवार को एक ट्रेलर ने टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बस में बैठे 1 दर्जन से अधिक यात्री घायल हो गए। जानकारी के अनुसार चौराहे के पास रविवार दोपहर ढाबे के बाहर भीलवाड़ा से आई बस खड़ी थी, तभी पीछे से आ रहे अनियंत्रित ट्रेलर ने उसे टक्कर मार दी। टक्कर इतनी तेज थी कि बस रोड पर ही पलट गई। इस हादसे में 1 दर्जन से अधिक यात्री घायल हो गए, जिसमें बच्चे भी शामिल है। घटना की सूचना मिलने पर गोवर्धन मिलास थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को मौके पर मौजूद लोगों की मदद से एमबी अस्पताल पहुंचाया गया, जहां सोमवार को भी उनका इलाज जारी रहा। उदयपुर प्रवास पर रहे गृह सेवक गुलाबचंद कटारिया ने रविवार को शहर के सेक्टर 14 स्थित सामुदायिक भवन में 1 करोड़ 37 लाख के विभिन्न विकास कार्यों का शिलान्यास किया। यह 7 निर्माण कार्य उदयपुर यूआईटी द्वारा अलग अलग क्षेत्रों में किए जाएंगे। शिलान्यास कार्यक्रम में गृह सेवक कटारिया ने कहा कि उदयपुर यूआईटी और नगर निगम के पास बजट की कोई समस्या नहीं है। यदि दोनों संस्थाएं चाहें तो सप्ताह में 10 करोड़ रुपए तक विकास कार्यों को मंजूरी देकर ज्यादा से ज्यादा विकास कर सकते हैं। कटारिया ने कहा कि शहर में सफाई व्यवस्था को और बेहतर करते हुए यहाँ पर्यटन को अत्यधिक कैसे बढ़ावा मिले, इसको लेकर भी यूआईटी और नगर निगम को मिलकर तेजी से काम करना चाहिए। इस मौके पर ग्रामीण विधायक फूल सिंह मीना, यूआईटी चेयरमैन रविंद्र श्रीमाली, सरस डेयरी अध्यक्ष गीता पटेल सहित कई गणमान्य नागरिक और क्षेत्रवासी मौजूद रहे। मैं सोचता हूँ कि आदरणीय कटारिया साहब का जिस प्रकार का मार्गदर्शन रहा है, हमारा इंटरनल सर्वे हो गया है और ये गोवर्धन सागर से नेला जुड़ के, इसलिए ज्यादा के पास है, उनके पास भी 300 करोड़ है, वो भी सप्ताह में कम से कम इसकी चिंता करेंगे। हम सभी लोग मिलजुल कर इस शहर के विकास। इस सेक्टर में जहां हम खड़े हैं ना, 6 कार्यक्रम एक साथ हो रहे हैं। 1 करोड़ 37 लाख के काम हैं। इसमें बड़ा काम जो है वो दक्षिण विस्तार में 60 लाख का है, तितड़ी में 23 लाख का है और जो डेयरी है उसमें 20 लाख का है। बाकी नाली, सड़क, पैच वर्क 1 करोड़ 37 लाख का। मैंने इन्हें कहा कि हमारे पास पैसा इतना है कि यूआईटी जो 5 दिन वर्किंग डे है, प्रतिदिन 1-1 करोड़ रुपया भी खर्च करे तभी हम अपने बजट को पूरा नहीं। अपने 1 दिवसीय दौरे पर पशुपालन राज्य सेवक ओटाराम देवासी रविवार को उदयपुर से खेरवाड़ा पहुंचे, जहां उन्होंने एक निजी होटल का उद्घाटन किया। खेरवाड़ा पहुंचने पर देवासी का बीजेपी कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी से स्वागत किया। इस दौरान प्रदेश सेवक देवासी ने सरकार के द्वारा पशुपालकों के लिए चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं के बारे में जानकारी देते हुए उसका लाभ उठाने की बात कही। उन्होंने कहा कि सरकार जल्द ही गौ रक्षक फंड बनाने जा रही है, जिससे कोई भी सीधे गौ माता के लिए दान कर सकता है। दूसरा
सरकारी कर्मचारी जितने गुलाब जी हैं, प्रभुलाल जी हैं, 4 मंत्री हैं और चारों ने बैठकर इसके लिए कार्य योजना जी को मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूं कि उन्होंने हमारी गाय का अनुदान किससे देंगे, क्या करेंगे, ये समस्या आती है। हमने स्टाम्प ड्यूटी पे 10% एक्स्ट्रा लगा। उदयपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज का 52वां स्थापना दिवस रविवार को मनाया गया। मादड़ी इंडस्ट्रियल एरिया स्थित चैम्बर भवन के पीपी सिंगल सभागार में आयोजित स्थापना दिवस कार्यक्रम में यूसीसीआई एक्सीलेंस अवार्ड्स 2017 की विभिन्न कैटेगरी के तहत 1 दर्जन से ज्यादा उद्योगपतियों को सम्मानित किया गया। समारोह में LNG ग्रुप के लक्ष्मी निवास झुंझुनूवाला को लाइफ टाइम अचीवमेंट से नवाजा गया। वहीं संबोधन के दौरान मुख्य अतिथि बजाज ग्रुप के चेयरमैन शिशिर बजाज ने कहा कि यूसीसीआई देश के विकास और नव भारत के निर्माण का आधार स्तंभ है। देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती देने में उद्योग जगत से जुड़े उद्योगपतियों का हमेशा महत्वपूर्ण योगदान रहा है। उद्योगपति ही ऐसी कड़ी है जिसकी वजह से भारत के कई देशों के आपसी व्यापारिक रिश्ते सुदृढ़ रहे। इस दौरान केंद्र सरकार के द्वारा हाल ही में पेश किए गए बजट की भी उद्योगपतियों द्वारा सराहना की गई। I would like to request all dignitaries for answer अभी बाकी है। देखिए, ये मोनेटाइजेशन तो ठीक है, 2-4-6 महीने और भले ही 1 क्वार्टर थोड़ा नरम जाएगा, परंतु जैसा सलील सिंघल साहब ने भी कहा कि इससे ये जो पैरेलल इकोनॉमी चलती थी इसके हाथ पांव कट गए हैं। तो अब सब ऑफिशियल की तरफ हम बढ़ रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। उससे होगा क्या कि टैक्सेस भी गवर्नमेंट को आएगा और तो ये अच्छी बात है। और जैसे डिजिटल इंडिया लगेगा, समय लगेगा, 5-7 साल लगेगा, परंतु और बड़ी बड़ी कंपनियां माइक्रोसॉफ्ट, गूगल वगैरह भी इसमें गूगल ने अनाउंस किया है कि 500 स्टेशन रेलवे स्टेशन वो वाईफाई करेंगे। तो इस तरह से बहुत सी चीज़ें हैं। माइक्रोसॉफ्ट में मैं पढ़ रहा था, माइक्रोसॉफ्ट ने कितने लाख विलेजेस को डिजिटल में हेल्प करने का उन्होंने इरादा बताया है। तो ये सब बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, अमेरिका की और भी कंपनियां हैं। तो और मोदी जी का जो विज़न है, इससे मुझे तो काफ़ी मतलब कि मेरा हौसला बढ़ा हुआ है और हम लोग आगे जाएंगे, भारत आगे जाएगा। शहर के मिरिंडा स्कूल में रविवार को वार्षिक उत्सव संकल्प 2017 मनाया गया। इस वार्षिक उत्सव में छात्र छात्राओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। इस अवसर पर छात्र छात्राओं द्वारा कई मनमोहक प्रस्तुतियां दी गई, जिन्होंने सभी का मन मोह लिया। स्कूल के डायरेक्टर ने बताया कि यह कार्यक्रम हर 2 वर्ष में मनाया जाता है। इस कार्यक्रम को करने का उद्देश्य बच्चों का सर्वांगीण विकास करना है। आइए आपको भी दिखाते हैं कार्यक्रम की कुछ झलकियां। मिरिंडा सीनियर सेकेंडरी स्कूल का वार्षिकोत्सव मनाया जा रहा है। यह वार्षिकोत्सव संकल्प 2017 के रूप में मनाया जा रहा है। इस दिन नन्हे मुन्ने बच्चों की विभिन्न राजस्थानी, वेस्टर्न और विभिन्न प्रस्तुतियां बच्चे यहाँ इस कार्यक्रम में दे रहे हैं और ये कार्यक्रम हमारा प्रत्येक 2 वर्ष में मनाया जाता है और हम लोग इस कार्यक्रम के माध्यम से
हमेशा कोई ना कोई ऐसा संदेश जो बच्चों के बीच में जाए और अभिभावकों के बीच में जाए, इस भावना के साथ में हम इस वार्षिकोत्सव को मनाते हैं। और इस वार्षिकोत्सव में हमारे विद्यालय में अब तक जो उपलब्धियां रही हैं उन सब उपलब्धियों का भी लेखा जोखा प्रस्तुत किया जाता है, तो जिससे अभिभावकों को और हमारे सभी अतिथियों को सबको जानने का मौका मिलता है कि किस तरीके से जो विद्यालय निरंतर आगे बढ़ रहा है। चलते चलते एक नजर एक बार फिर से आज की न्यूज हेडलाइंस पर। सरकार की हठधर्मिता से मजबूर पैरा टीचर्स उतरे अनिश्चितकालीन हड़ताल पर, प्रशासन समझाइश में लगा, बढ़ सकती है परेशानी। अवैध निर्माण पर फिर चला निगम का हथौड़ा, 2 मंजिल बिना स्वीकृति बना डाली थी, अब निर्माण हुआ तो होगी कानूनी कार्रवाई। वैलेंटाइन डे को लेकर उपहार और कार्ड्स की दुकानें हुई गुलजार, सुंदर झीलें और गार्डन बनेंगे इजहारे प्रेम के गवाह। 3 दिवसीय झंकार का हुआ रंगारंग शुभारंभ, कला महाविद्यालय में गूंजेगी मधुर ध्वनि, नृत्यों पर झूमेंगे छात्र छात्राएं। अब आप अपना पसंदीदा न्यूज चैनल उदयपुर न्यूज देख सकते हैं यूट्यूब पर भी। इसके लिए आपको यूट्यूब पर जाकर सर्च करना होगा उदयपुर न्यूज, उसमें अपनी लॉगिन आईडी लिखनी होगी और सब्सक्राइब करना होगा। उदयपुर न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना है। शहर के तमाम हलचलों से आगे भी रूबरू करवाते रहेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय श्री नागदा को, और खबरों के लिए देखते रहें उदयपुर न्यूज। नमस्कार।